सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पासपोर्ट के बारे में, पासपोर्ट सेवा के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो पासपोर्ट आप लोग जानते हो, पहले से भी पता है आप लोग को, और नहीं जानते हो तो आज जान लेंगे हम कि किसी भी अन्य कंट्री में विजिट करने के लिए अगर हम विजिट करते हैं तो हमें पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और पासपोर्ट किसी पार्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं बनता है, वो किसी भी कंट्री के लिए होता है। लेकिन हाँ, जिस कंट्री में जाना है उस पार्टिकुलर कंट्री के लिए हमें एक वीजा इशू कराना होता है। क्या होता है? वीजा। वीजा का मतलब ये होता है कि वहां की गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि कोई, मतलब जैसे कि हमारे लिए अमेरिका फॉरेन है और फॉरेन के लिए हम लोग सॉरी, अमेरिका के लिए हम लोग फॉरेन है। समझ आ रहे हैं ना? हाँ, हमारे लिए अमेरिका फॉरेन है। तो वही बात है पासपोर्ट की। तो वीजा होती है, उसमें ये होता है कि आप हमारे देश में आए और आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप यहाँ इतने दिन तक स्टे कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो उसमें काफी नियम कानून होते हैं। पासपोर्ट बनाते वक्त काफी चीजों का ध्यान दिया जाता है कि कहीं आप मर्डर तो नहीं है, रेपिस्ट तो नहीं है, आपके पास कोई धाराएं तो नहीं चल रही है तो काफी क्रिटिकल वाली। तो अगर आपके कानूनी कोई प्रक्रिया चल रही होती तो उसमें कहीं ना कहीं बाध्य होता है पासपोर्ट बनाने में, और बन नहीं पाता है। लीगल की बात कर रहा हूँ भाई, ये लीगल तो कुछ भी पॉसिबल है, लीगल में तो कुछ भी पॉसिबल है ना। लेकिन मैं लीगली बात कर रहा हूँ कि अगर आपने ये सब चीजों से जुड़े हुए हैं तो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके ऊपर मर्डर का वो चल रहा है और आप पासपोर्ट अप्लाई करें तो उसको कैंसिल कर देते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन जब होता है, पीसीसी, तो उसमें कैंसिल कर दिया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि भले से आपने ये नियम देखा होगा, किसी सीबीएसई बोर्ड में भी देखा होगा कि कोई बच्चा मान लीजिए 7 क्लास में पढ़ता है, 7 क्लास में पढ़ता है, और वो मतलब उस क्लास में 32 बच्चे हैं और वो 32वां स्थान पे आया है। मतलब इसका मतलब समझिएगा, तो 32वां स्थान में मतलब सबसे लास्ट में वही है, सबसे फेल ही है ना, एक टाइप का मान लीजिए। लेकिन वो बच्चा आराम से 8वीं कक्षा में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी स्कूल में पढ़ता है वो। लेकिन अगर किसी नए बच्चे के लिए 8 में एडमिशन कराने आता है तो उसका टेस्ट होता है। क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम होता है। और अगर फेल हो जाता है तो उसको नहीं एडमिशन लेते हैं। कहते नहीं नहीं नहीं, आपका बच्चा मेरे वहां नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइबिलिटी नहीं लेने के लिए तैयार होते, जिम्मेदारी देने के लिए नहीं तैयार होते लोग कि ये बच्चा पढ़ने योग्य है। लेकिन वही आदमी पैसा वैसा दे देता तो काम हो जाता है। लेकिन नियमता क्या होता है? वैसे ही किसी फॉरेन कंट्री में आपको जाना है तो वहां भले से मर्डर पड़े हैं, रेपिस्ट पड़े हैं, या ऐसे लोग पड़े हैं जो मतलब उपद्रव टाइप के हैं, लेकिन उनको अलाउ है। लेकिन आप किसी और देश के व्यक्ति जाके वहां नहीं रह सकते हैं अगर आपके ऊपर ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं, चीजें चल रही हैं। ये गवर्नमेंट ध्यान देती है इस बात का। किसी और देश का गुंडा, आतंकवादी, बदमाश टाइप का व्यक्ति हमारे देश में आके, उनको ये लगता है कि वो हमारे देश में आके उपद्रव और क्या कर सकता है, यहाँ के नियम कानून का उल्लंघन कर सकता है। क्या हो गया भाई? आईडी कार्ड नहीं लगाए आप लोग? तो बात क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो इसके लिए हमें पासवर्ड ऑनलाइन करना होता है। पासवर्ड ऑनलाइन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन एक और काम करिएगा, साइड में ईमेल आईडी लॉगिन करिएगा। कारण क्या है? ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना लिया जाएगा, ताकि एक्टिवेट करना पड़ता है। तो क्या करना क्या है, आप बस लिखिए क्या, पासपोर्ट सेवा, और फिर काम स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? पासपोर्ट सेवा। टॉपिक का नाम क्या है? पासपोर्ट सेवा। ठीक। तो क्या होता है? एक, अच्छा बताओ, कोई पूछेगा पासपोर्ट क्या है तो क्या बताएंगे आप लोग? क्या है पासपोर्ट? एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। जैसे आपका आधार है, जैसे आपका आधार है, पैन कार्ड है, वैसे ही पासपोर्ट, जैसे वोटर आईडी कार्ड है, वैसे ही पासपोर्ट भी क्या है? आपकी एक पहचान है। समझ में आ गई बात ना? एक आइडेंटिटी है जिससे आप पता चलता है कि आप कहाँ क्या, क्योंकि नॉर्मली नहीं होता, इस पे काफी वेरिफिकेशन का बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले तो आप पासपोर्ट ऑनलाइन करते हैं, फिर शेड्यूल बुक करते हैं कि कब आपका अपॉइंटमेंट होगा। आप वहां जाते हैं, वहां आपका वेरिफिकेशन होता है, वहां आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। यही टाइम है। आओ, कितना दूर है तुम्हारा घर? पटवलिया कौन सा दूर है जी? तो खुद खुद चला ले लेती। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात ना आप लोग को? तो कैसे ऑनलाइन करेंगे आज की क्लास में हम सीखेंगे। आपको लिखना है सिर्फ पासपोर्ट सेवा। क्या लिखना है यहाँ पे? पासपोर्ट सेवा, सेवा और इंटरव्यू। अब थोड़ा नीचे करेंगे, ये पासपोर्ट सेवा अगेन पे क्लिक करेंगे। ये आपका ओपन हो गया। यहाँ कहाँ क्लिक करेंगे आपको भी पता है, आप भी समझदार हैं, क्यों? है ना समझदार? कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन।
क्लिक करेंगे, कुछ दे रहा था क्या उनके बारे में? ये कौन है? ये मिनिस्टर है लोग? हाँ, ये कृष्णा है लग रहा है। विवेक, कॉल करिए विवेक, फोन उठाइए, कॉल करो बच्चों विवेक को, इसको बुलाइए जल्दी से आए। गधा आदमी, आज अटेंडेंस चाहिए मुझे, वहां चेक होगा हम लोग का। आज ही दिन गायब है, कॉल करोगे थोड़ा उसको? लाओ थोड़ा हमको दे दो, बढ़िया सड़का दें। नहीं तो रिकॉर्डिंग वाला इको नहीं चलेगा। हाँ हाँ ठीक। क्लास लाइव करके छोड़ दिया। हेलो हेलो विवेक, सर्वेश चौबे बोल रहा हूँ मैं। पढ़ने की नहीं आया हो? हाँ, ये कौन सा काम है? तुमको जानते हो लास्ट डे में बोलता हूँ, लास्ट डे कम से कम आया करिए आप लोग, अटेंडेंस की बात होती है यहाँ पे। हाँ, अप्रूवल नहीं मिलेगा ना। बताओ, तुम इतनी लापरवाह हो गए, उस दिन भी नहीं आए तो। डेली आई बाबू, पढ़ने डेली आई, ठीक है। नहीं नहीं, बाइक करा नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो ये सारी चीजें इनके बारे में कुछ डिटेल दे रही है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया हुआ, कुछ ना कुछ होगा करंट अफेयर क्राइम का। ठीक है, ये सारी चीजें दे रही हैं आप। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर है। ये सारी चीजें दी हुई है यहाँ पे, इसलिए हाँ जो भी है। मुरलीधरन है क्या? हाँ, मीनाक्षी लेखी है, ये सब है। इस टाइम कौन है फॉरेन मिनिस्टर? कौन है इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर? कौन है इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर? वो तो मर गई सर, वो तो सुषमा स्वराज। अब इस टाइम कौन है? जेंट्स, ये बहुत बढ़िया तरीका है तुम्हारा, जेंट्स है लेडीज है। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया शंकर सुब्रमण्यम जयशंकर। कौन है, क्या है? हाँ हाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये क्या है? ये फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले जो सुषमा स्वराज थी वो मर गए, है ना। इनका भी हो गया है टाइम, ठीक है कोई बात नहीं। अब कहाँ क्लिक करेंगे? न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे। आप थोड़ा नीचे करिएगा, तो यहाँ पूछेगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस ऑफिस के लिए। तो हम लोग पासपोर्ट ऑफिस, दिल्ली, डायरेक्टली दिल्ली पे जाने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट ऑफिस ले लिए। और हमारा पासपोर्ट ऑफिस कहाँ है? लखनऊ। मेन तो हेड ब्रांच लखनऊ है, लेकिन आजकल वेरिफिकेशन के लिए गोरखपुर में जाके काम करते हैं, लेकिन यहाँ क्या लेंगे? लखनऊ ही देंगे, लखनऊ। हाँ हाँ, रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है। क्या लिखा है? अभी ये यूजर आईडी बन रही है। और यहाँ कहेंगे नाम लिखिए, कह रहा नाम 45 से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है? कह रहे हैं नंबर जो होना चाहिए, नाम जो आपका होना चाहिए 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए। हाँ, तो नाम बताइए अपना। कृष्णा, कृष्णा चौहान, चौहान नीचे लिखना है। सर में डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, 2004 और अक्टूबर। ठीक है, अभी पार्टी ले लिया जाएगा, पल पढ़ लीजिए आपको। ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी क्या है? हमारे पास पहले ही लॉगिन किया हुआ है हमने, तो यहीं से ले लेते हैं। और क्या करेंगे? अब इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आ गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है। अब पूछ रहा है डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, इससे फायदा क्या होता है, यस क्यों करते हैं, इसका रीजन क्या है। देखिए आप यूजर आईडी भूल सकते हैं, ईमेल आईडी तो याद रहेगा आपको। तो ईमेल आईडी आप मान लो यूजर आईडी हम बनाएंगे तो वही नौटंकी होगी जिस तरह आप तो रजिस्ट्रिंग बनाए थे, बन ही नहीं रहा था। इससे बेहतर क्या है, हम यस कर दे और एवेलेबिलिटी चेक कर ले, क्या इस नाम से बना होगा, तो नहीं बना होगा, पक्का नहीं बना होगा, पहले अटेम्प्ट में भी मिल जाएगा। क्लिक करिए, देखिए ग्रीन में हो गया होगा। क्या लिख रहा है, लॉगिन आईडी अवेलेबल है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड डाल देते हैं इनका। नहीं, ईमेल आईडी का नहीं डाल रहा है, ऐसे ही अपने पास से पासवर्ड बना रहा है। नहीं, और पूछ रहा है कि अगर पासवर्ड भूल गए तो हिंट क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन ले लीजिए, बर्थ, सिटी, फेवरेट कलर, फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, क्या डाल लिया जाए बताइए कृष्णा। कलर, क्रिकेटर, सिटी, बर्थ सिटी, बताइए। और पूरा F8953MP। और क्या कर देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, कई बार धुंधला दिखता है अजीब, तो आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं और इस पे क्लिक करेंगे सुनाई भी देगा प्रोजेक्टर से, यहाँ से क्लिक तो प्रोजेक्टर बोलेगा भी, बोल रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, उसमें भी याद आ रही है क्या, और नेवर कर दिए, पासवर्ड चेंज नहीं करना है। अब क्या कह रहा है, थैंक यू फॉर योर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब क्या करना है, टू एक्टिवेट योर अकाउंट, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द ईमेल सेंड टू ईमेल आईडी, मतलब उस ईमेल पर सेंड करिए जो आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया गया है, उस लिंक पे क्लिक करिए ताकि आपका अकाउंट क्या हो सके, एक्टिवेट हो चुके हैं। अरे माइक बंद कर लो यार, रिपीट हो रहा है, मेरी आवाज सुनाई दे ही रही है उसमें, देखो माइक बंद कर दो, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले ईमेल आईडी में कहा था ईमेल आईडी खोले रखिएगा, देखिए इसमें मैसेज आ गया पासवर्ड एडमिन का, देखिए तो इसको ओपन करिए, थोड़ा नीचे करिए तो एक लिंक दिखाई देगा आपको, ये रहा लिंक, बस इस पे क्लिक करना है। यूजर आईडी मांगेगा, यूजर आईडी क्या था हमारा, ईमेल आईडी थी, यूजर आईडी था, सबमिट करिए, अभी अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। क्या लिख दिया, योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, दोबारा लॉग इन करिए, क्लिक करिए और यूजर आईडी मांगिए, डाल दीजिए और कंटिन्यू करिए। अब क्या मांगेगा, पासवर्ड, तो पासवर्ड डाल देते हैं, वही पासवर्ड जो डाले थे अभी को, वही क्या कर दिए, हो गया MYRD3BY, और क्या कर देंगे, लॉग इन, और आप देख सकते हैं लॉग इन हो चुका है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आपको क्लिक करना है अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट या री इशू, री इशू का मतलब दोबारा इशू करना है, और फ्रेश का मतलब एकदम ताजा ताजा, ठीक है, मतलब नया, फर्स्ट टाइम, तो पहले पे क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए लिंक नहीं पता चलता है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, लेकिन वो लिंक है, जब पॉइंटर ले जाएंगे तब पता चलेगा कि लिंक है वो, देख रहे हैं ना, अब लिंक जैसे पता चल रहा है उस तरह नहीं पता चल रहा है, तो इस पे जाइए, क्लिक करिए। अब पूछेगा ये आपसे कि आपका स्टेट क्या है, तो स्टेट क्या है, उत्तर, उत्तर आ गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, उत्तर प्रदेश, देख रहे हैं ना, इसमें सारा दिखेगा, और देख रहा हूँ भाई, नीचे देख रहा हूँ, वो नहीं लिया हूँ ऊपर उत्तर प्रदेश, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट में क्या ले लेंगे, कुशीनगर। अब पूछेगा अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट की री इशू, फ्रेश, पूछ रहा है नॉर्मल की तत्काल, इसमें भी होता है ना, जल्दी बनाओ तत्काल, नॉर्मल तो नॉर्मल, नॉर्मल। पूछा कितना टाइप, कितने टाइप का फीस भरना चाहते हैं, 36 या 60 है, आप लोग 60 कर लीजिएगा, 36, तो क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। क्या हुआ जी, आगे पूछ रहा है ना, कह रहा नाम डालिए, तो नाम डाल दिया मैंने, नाम और मिडिल नेम एक ही में डाल दिया जाता है, तो आप कृष्णा कुमार लिखते हो, कृष्णा चौहान,
कृष्णा। अच्छा हाँ, कभी भी नीचे सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले कोई भरा होता है तो वही चीजें अपडेट हो जाती हैं। अब पूछ रहा जेंडर मेल, कह रहा है हैव यू एवर बी नो बाय अदर नेम, अदर नेम से भी कुछ, मैंने कहा नहीं, कृष्णा ही रहेगा। कह रहा है कभी चेंज किया नाम आपने, नहीं कभी नहीं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ ले लिया आज। ठीक है, कह रहा है कि इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, पहले ही से नो है, अगर हुआ होगा तो हाँ, नहीं तो नहीं रहने दीजिए। कह रहा है विलेज का नाम बताइए, गांव का नाम, गांव का नाम बताइए। तो रहो ना, इधर ही रहो। हाँ ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पे स्टेट और यूटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो वो अपने संजीव सर बताएंगे आप लोग को यूटी का मतलब क्या होता है, पहले हम पूछे हैं ना। आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? विशाल, पूजा, खड़े रहिए। बताइए। ये कोई बात नहीं करेगा हाँ, उत्तर प्रदेश। यूपी का मतलब, यूटी मतलब वही उत्तर प्रदेश, और यूपी मतलब वही उत्तर प्रदेश। बताओ जी मैम, बताइए। जूही बताएंगी, जूही। आप संगीता, क्या नाम है? सुनीता, बताइए। पूजा नाम है, बताओ। इब्राहिम। स्टेट अंडरलैंड, वाओ। हाउस, दीपक। हाँ, तुम, सेम टू यू। तो तुम बोलो ना अपना। उत्तर प्रदेश होगा, तू तो उत्तर प्रदेश नहीं बोला है वो। आप बताइए। कार्तिकेय, आप बताइए। आप बताइए। सब बात डिस्कस हो ही गया तो कर ही रहोगे, बताओगे बताओ हिंदी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी, बताओ बताओ। यूनियन टेरिटरी का हिंदी बताइए। हाँ, आप बताइए, क्यों वही सब नहीं होता है, भूल जाएंगे, बताओ बाबू। कार्तिकेय, आप बताइए मैम। बैठे सब लोग। यूनियन टेरिटरी पूरा नाम होता है, और हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यूनियन टेरिटरी पूरा नाम है, और हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, राज्य कितने हैं? हाँ, राज्य 7 है। 28 या 29 राज्य हैं, 28, 28 स्टेट है, और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जो आप लोग को 370 जो आर्टिकल हटाया गया था, उसके बाद से ये सब चीजें अलग हो गई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया है, और क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। और आपको हाँ, वही उसको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया था। तेलंगाना तो बहुत पहले बना था, 2015 में। अभी जी रहे हो उस 2015 में जी रहे हो। 2015 में एक नया बना था राज्य तेलंगाना, जिससे हमारा भारत के राज्य 29 हो गए थे, लेकिन फिर 2019 क्या हो गया है, 28 राज्य हो गए हैं। ठीक है, तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद थी, अब जो जम्मू कश्मीर को उसमें शामिल कर दिया गया है केंद्र शासित में। तो चीजें 8, इस टाइम 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। जैसे कि बात यह है, मैसेज किया क्या? जैसे कि जैसे कि एक एक माता पिता के 4-5 बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, 1-2 बच्चे होते हैं, तो उसमें कुछ मनवड़ होते हैं। मनवड़ में तो समझ रहे हो ना संजीव? आप ही समझ रहे हो, क्यों आप नहीं समझ रहे हैं? मनवड़ मतलब क्या होता है? नहीं पता है, हमको पता है। यानी कि कुछ लोग नियम कानून को मानने वाले होते हैं, कुछ उसका उल्लंघन करने वाले होते हैं। जैसे यही है उल्लंघन करने वाले, इसीलिए इस तरह बोले हैं, ये तरीका है इनका बात करने का। तो कुछ लोग उल्लंघन करते हैं नियम कानून का, तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, जो जैसे उनका, उनके लिए क्या किया जाता है, उनके लिए अलग नियम कानून बना दिया जाता है ना।
जैसे इस क्लास में बच्चे हैं, मान लो कुछ बदतमीज निकल गए तो उनको उनके साथ मेरा बिहेवियर अलग होगा, और जो अच्छे उनके साथ मेरा बिहेवियर अलग होगा। तो वही बात है कि जो जहाँ पे बहुत ज्यादा संविधान का वो नहीं हो पाता है, वो उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, समझ रहे, मतलब केंद्र उन पे शासन करता है, राज्य नहीं, समझ रहे ना। हर जगह दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है, समझ में आ रही बात ना। तो वहाँ सब चीजें नई नियम कानून बहुत ज्यादा हो नहीं, तो उनके लिए अलग नियम कानून बनाए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, उसे केंद्र शासित प्रदेश किया जाता है। और जहां हम लोग संविधान को लेके हर चीज का बिना उल्लंघन किए काम करते हैं, वो क्या है, नॉर्मल स्टेट है। समझ में आ गई बात ना, याद रखिएगा। समझ में आ गई सबको बात। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब समझ में आ गया। तो पूछ रहा है कि चाहे आपका राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, दोनों लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो आपका क्या है, तो हमने कह दिया हमारा उत्तर प्रदेश है। यही ढूंढ रहा था पिछले बार, तुम लोग करो तो क्या नीचे ऊपर नहीं नीचे है उत्तर प्रदेश, यही ढूंढ रहा था मैं। यूनियन टेरिटरी वाला ऑप्शन ही। डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, कुशीनगर। अब पूछ रहा है मार्टियल स्टेटस, इसका मतलब होता है वैवाहिक जीवन, मतलब कि कैसे हैं। कई ऑप्शन इसमें देगा, विडो है कि विडोवर है, कि विधवा है कि विधुर है, डाइवोर्स हो मतलब शादी हो गई है डाइवोर्स हो गया हो, सिंगल है तो सिंगल, सेपरेट का मतलब शादी हो गई है लेकिन अलग रहते हैं, और मैरिड का मतलब समझते ही हैं आप लोग, बर्बाद। तो क्या ले लेंगे आपका, सिंगल, अरे सेपरेट हो गया, सिंगल। चलिए, ज्यादा नहीं बोला जाता है, क्लास लाइव है। सिटीजनशिप बाय इंडिया कह रहा है कि आपका जो नागरिकता है भारत से किस प्रकार है। तो आपको मैंने बताया था नागरिकता कई प्रकार से होती है, या तो आप यहीं पैदा हुए हो, जन्म से आपका नागरिकता हो, या आपके पूर्वज के द्वारा हो, उनके पुश्तैनी जमीन के कारण, जो भी रीजन हो। तो आपका कैसे है, बर्थ के द्वारा, रजिस्ट्रेशन नहीं करा आपने, डिसेंड नहीं है। और कह रहा है पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वोटर आईडी भी अगर अवेलेबल है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डालेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए ले भी जाना पड़ेगा, तो इसीलिए इस पे स्टार नहीं बना हुआ है। थोड़ा नीचे आइए। कल एनरोलमेंट टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, कैसे क्या है, गवर्नमेंट है, स्टूडेंट बॉडी है, प्राइवेट है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉय है। तो मैं क्या ले रहा हूँ, स्टूडेंट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, स्टूडेंट। देख रहे हैं ना, स्टूडेंट या सेल्फ एम्प्लॉय, या जो भी लेना होगा ले लीजिएगा, या प्राइवेट, प्राइवेट, देख रहे हैं ना, जो भी है, या स्टूडेंट लेके ही काम करते हैं हम। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इज आइदर ऑफ योर पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर या स्पाउस, जो भी, स्पाउस का मतलब क्या होता है, स्पाउस का मतलब क्या होता है बच्चों, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। क्या होता है, जीवन साथी। जैसे हम बोल सकते हैं अभिषेक बच्चन के स्पाउस को है ऐश्वर्या राय बच्चन है, और ऐश्वर्या राय बच्चन के स्पाउस अभिषेक बच्चन है। मतलब जीवन साथी वाली बात होती है। कई लोग स्पाउस का मतलब पत्नी कहते हैं, लेकिन स्पाउस का मतलब जीवन साथी या जीवन संगिनी कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप मेल के टर्म में भी ले सकते हैं और फीमेल के टर्म में भी ले सकते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों लोग यूज कर सकते हैं। मेरी स्पाउस आप हैं और आपकी स्पाउस मैं हूँ, समझ रहे हैं ना बात। चलिए, अब क्या करेंगे यहाँ पे, स्पाउस पूछ रहा है कि क्या आपके आपके घर में कोई आपके गार्जियन या आपकी पत्नी कोई गवर्नमेंटेड तो नहीं है, मतलब सरकारी पद पे तो नहीं है, क्या लेंगे, नो, नहीं। पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। तो यहाँ पे 10 और एबव लिया जाता है, या ग्रेजुएट और एबव है, ग्रेजुएट एबव। हम तो हैं ग्रेजुएट एबव, तो हम ले सकते हैं, लेकिन आपने 10 एबव ले लिया। पूछ रहा है कि एप्लीकेंट नॉन ईसीआर कैटेगरी, यस, ईसीआर कैटेगरी और नॉन ईसीआर का क्या मतलब होता है। नॉन ईसीआर का मतलब क्या होता है, सुनिएगा, नॉन ईसीआर का मतलब ये होता है कि कहीं भी किसी भी देश में आप कहीं भी पता नहीं, मतलब नंबर ऑफ कंट्री ज्यादा हो जाती है, ज्यादा देश में आप जा सकते हैं। और नॉन ये नो कर देंगे तो इलिमिटेड देश में जाएंगे, तो क्या कर दिया जाए, यस, नॉन ईसीआर रहेंगे, मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या कि कई 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 कंट्री में जा सकते हैं। और नो कर देंगे तो क्या होगा, लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड क्यों बना है भाई, हाँ, तो इसलिए यस यस ही रहने दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ दिया हुआ है कुछ समझाने के लिए, यहाँ पे उसी के बारे में समझाया है। ठीक है, पढ़ लीजिए का टाइम होगा आप लोगों के पास। हमने बता दिया एशिया नॉन एशिया का मतलब, आप ध्यान दीजिएगा। अब कर रहा है कोई, हाँ, अच्छा सॉरी, थैंक यू। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, तो इसको हमने नॉन एशिया के बारे में बता दिया आपको। अब देखिए, विजुअल डिस्टिंग्विश मार्क, इसका मतलब होता है कि कोई आपका मार्क हो
कोई कट हो जिससे आपकी पहचान की जा सके कि आप ही हैं, तो नहीं होता, कई लोग का तिल वगैरह होता है, कई लोग का कट गया होता है, कहीं चोट लगा होता है, निशानी पड़ गया होता है हाथ सर जहाँ भी, गर्दन गले जहाँ भी, तो निशानी दे सकते हैं। या तिल वगैरह होता है तो तिल से भी पहचान होती है, तिल से, तिल जानते हैं ना आप लोग, जो काला सा होता है, कटा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि कट ऑन आईब्रो लेफ्ट साइड आई, लेफ्ट राइट जो भी होगा, डायरेक्ट मतलब कि आप साइड भी डिसाइड कर दीजिए, ज्यादा बेहतर है। क्यों, सही बात है ना। तो मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहते तो डाल सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे आधार नंबर अगर अवेलेबल है डाल दीजिए, डाल दिया जाए आधार नंबर, बताइए। आधार नंबर नहीं पता है, अरे भरेंगे नहीं, टेंशन फ्री रहिए आप। और पूरा उतना भर गया तो फिर दोबारा भर दें। कौन कौन से देख के बोल दीजिए आधार नंबर, फोन में भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। चलिए उठा लिया। अब पूछ रहा है कि फादर्स नेम यानी लीगल गार्जियन का नाम डालिए, पापा का नाम बताइए। माता जी का नाम ऑप्शनल है, वो भी है, माता जी का नाम भी बता दीजिए। देवी की चौहान, देखिए स्पेलिंग सही लिखा है ना। और लीगल गार्जियन का मतलब ये होता है, कभी कभी होता है कि माता पिता के रहते हुए भी, जैसे माता पिता कहीं बाहर रहते हैं और हमको लीगली कोई हमारे मामा या चाचा चाची संभाल रहे होते हैं, तो उनका भी नाम डाल सकते हैं आपने यहाँ लीगल गार्जियन। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए हो ही गया आपका, लीगल में पापा का नाम हो गया, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब पूछेगा आपका वही हाउस वगैरह परमानेंट आउट, कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, क्या आपका जो प्रेजेंट का एड्रेस है इंडिया से बाहर है, वो नो है पहले ही से, अगर हाँ तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो कुछ रहने दीजिए। चलिए बता दीजिए अपना गांव का नाम। सोरावना, हाँ बस सोरावना, और कुछ नहीं बताना चाहेंगे। हाउस नंबर, गली का नाम, कुछ रोड, कसिया रोड सोरावना लिख देना है। हाँ रविंद्र नगर दूर, सही कह रहे हो, रविंद्र नगर भी लिख दिया, सही कह रहे हो। हाँ हो गया, गांव का नाम सोहरावना। उत्तर प्रदेश कुशीनगर, पुलिस स्टेशन क्या है आपका, पटौना, रविंद्र नगर। हाँ, थाना रविंद्र नगर कहाँ आएगा इसमें, कहाँ है, यही है ना। वहाँ लिया जाता है घूस, इसलिए हो गया दूर। पिन कोड 274304। मोबाइल नंबर बता दो अपना, 9598 67 72 03। ईमेल आईडी वही रहेगा आपका। और कह रहा परमानेंट, कह रहा परमानेंट एड्रेस सेम है आपका, मैंने कहा हाँ सेम है, यस। और क्या कर दिए, सेव कर लीजिएगा एक बार, डिटेल सेव रहे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ओके, और क्या कर दीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दीजिए, तो क्या कर दीजिएगा, नेक्स्ट। अब पूछ रहा नाम और एड्रेस एक ही साथ लीजिए, तो नाम इनका है कृष्णा चौहान, ठीक है। मोबाइल नंबर बता दीजिए फिर से, 959598 है। हाँ हाँ, और क्या कर देंगे, नेक्स्ट। अरे भाई एक बार डाल चुके, कितने बार डालेंगे, मैंडेटरी नहीं ना है। अभी यहाँ पूछेगा आपसे कि क्या इससे पहले आपने होल्ड किया था, नहीं है, ठीक, छोड़ दीजिए। करंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट के लिए बोल रहा है डिटेल, तो कहिए नहीं अभी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है हमारे पास उसका, प्रीवियस का कुछ भी। कह रहा है हैव यू अप्लाई पासपोर्ट बट नॉट इशू, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, नो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर। अब यहाँ पूछेगा सारा, ये नेगेटिव वे में पूछता है, वही सेम चीज कि कभी आप जेल पे नहीं गए ना, कभी आपके पे कोई केस तो नहीं चला, ये सारे ऑप्शन को क्या कर दीजिए, ये सारे निगेटिविटी वाले हैं।
सब क्या कर दिए? क्या कर देंगे? नेक्स्ट कर। ये रहा आपका, आ गया भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पासपोर्ट आ गया आपका। बस इसमें फोटो लग जाएगा। अभी नहीं लगेगा ना बाबू, तो तुम वहां खींचेंगे तो लगता है ना, वो लोग डायरेक्टली खींचते हैं, वो लोग बहुत खतरनाक उस पर भी आता है, आधार कार्ड का ही टाइप का। ठीक है, हो गया ना ये आपका। अब क्या कर दिया जाए? नेक्स्ट। हाँ, दूसरा एड्रेस प्रूफ में क्या लगाना चाहते हैं? हमने क्या लगा दिया? आधार। और क्या करेंगे? आई एग्री पे क्लिक करेंगे, लिस्ट में क्या डालेंगे? क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे फॉर्म। अभी जाइए, पे एंड सी अपॉइंटमेंट देखना, शेड्यूल। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, शेड्यूल का मतलब होता है कि वही कि अपॉइंटमेंट का डेट एक फिक्स कराना, चुनना हमें। दूसरा, पेमेंट किससे करेंगे? ऑनलाइन चालान से। मैंने कहा ऑनलाइन, तो क्या कर दिया? कितना पैसा लगेगा आपका? नेक्स्ट करिए, अभी दिखाएगा भाई। पहले अपॉइंटमेंट भी ले लीजिए, यहाँ पे देख रहा है पीएस गोरखपुर, देख रहा है ना? यहाँ ले लीजिए क्या, पीएस गोरखपुर, देख रहे हैं ना? गोरखपुर। एड्रेस आपका कहाँ है? एड्रेस बता दिया, संतोष सेक्रेट बसारतपुर मेडिकल कॉलेज रोड पे है। ठीक है, और कैप्चा कोड डालेंगे, CRR4WLXB, और क्या कर देंगे? नेक्स्ट कर देंगे। कितना रुपया लगेगा बाबू? कितना रुपया लगेगा? 1500 रुपया। अपॉइंटमेंट यहीं से क्लिक कर दीजिए। जो ग्रीन में दिखा रहा है वो खाली है, रेड में वो भरा हुआ है। अप्रैल में, अप्रैल में कोई भी डेट खाली नहीं है, 12 के बाद खाली है। 12 को ले लीजिए, 12, 13, 14, 15, कब ले लेंगे? 12 को। और क्या कर देंगे? पे एंड बुक पे क्लिक कर देंगे। अब वही यूपीआई की क्या दौरा जो भी है, टाइम चल रहा है। ये रहा, कंफर्म करिए, क्यूआर कोड या वीपीए। तो आसान है कि नहीं आसान है? इसी के लिए 300 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं, इसी के लिए 300 रुपया 200 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं लोग। क्या बाबू? प्रीवियस वाले पेज पे क्या करना है? अभी अभी जस्ट क्या बोला हूँ आपको? आपको वहां से डायरेक्टली फोटो आधार कार्ड को बिठा के खींच लिया जाता है खतरनाक तरीके से। वीजा आप थोड़ी बनाएंगे, वो 20 का देगा, जानदार करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे। ये तो आपको बताया हूँ, पासपोर्ट किसी देश के लिए नहीं होता है, ये तो किसी भी देश के लिए है। हाँ, जिस देश में जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको वीजा प्रोवाइड करेगी, जो भी जितने टाइम का स्टे करना है आपको। हाँ, नहीं रखता है नेपाल के, लेकिन सब करेंसी बहुत कम है वहाँ की, भारत से भी कम है। बोलो साथ से बोलो, साथ। बिना वीजा कैसे चले जाओगे? बिना किसी भी देश के लिए होता है, मैंने नहीं कहा, ये तो आपकी आइडेंटिटी है ना। अब इसके साथ साथ वीजा की रिक्वायरमेंट, तो अभी सारा खाना की बच्चों की दूसरा सीटा मिलेगी। कोई दिक्कत है क्या? कर लेंगे आप लोग, आसान है ना? चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे वोटर आईडी कार्ड। क्या पढ़ेंगे? डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। कब खत्म किया जाएगा? ठीक है, टैली तो लंबा जाएगा।